समझ सकते हो कि अगर एक ऐप इतना पैसा दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ टीम बनाने के लिए, तो उसे कितना फायदा हो रहा होगा। और अगर इस ऐप को जो सिर्फ आईपीएल पे टिका हुआ है उसे इतना फायदा हो रहा है, तो आईपीएल को कितना फायदा हो रहा होगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल, आप लोगों में से कई लोग आईपीएल के बहुत बड़े फैन होंगे और रेगुलर आईपीएल देखते होंगे ही, क्योंकि अगर आप आईपीएल नहीं जानते हो तो मुझे नहीं पता आप कौन से देश से हो। आईपीएल पूरी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट लीग है, जिसकी 2022 में वैल्यूएशन थी लगभग 90,000 करोड़ रुपए की। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ये पैसा कमाती है और इसका इंडियन इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आईपीएल का बिजनेस कभी भी प्राइस मनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब कंपनियां टीम खरीदती हैं, फिर प्लेयर्स खरीदती हैं, फिर उसके बाद स्टाफ्स का मेंटेनेंस, जब तक आईपीएल चलेगा तब तक सबका मेंटेनेंस, जहां वो रह रहे हैं, जहां वो ट्रैवल करेंगे, खाना वगैरह वगैरह, इन सब का पैसा देती है। और इसके बाद भी जो कमाई होती है उसका 20% बीसीसीआई ले लेता है। तो प्राइस मनी पे पैसा लगाना काफ़ी बेकार आइडिया रहेगा, जो कि सिर्फ 20 करोड़ का ही है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है 20 करोड़ रुपए, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी कंपनियों की जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है टीम्स वगैरह में। अगर उनको सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलेगा तो वो उनके लिए नुकसान ही होगा, ना कि फ़ायदा। तो आईपीएल की मेजर इनकम कहाँ से आती है? आईपीएल की मेजर इनकम आती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। जैसे कि स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 तक के लिए 1647 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका 50% गया बीसीसीआई को और बाकी का पैसा टीम्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे इस बार जियो सिनेमा ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए हुए हैं। लेकिन ये कंपनियां इतने पैसे देती क्यों हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए? जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आईपीएल भी बहुत बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा। तो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप है आईपीएल की। तो व्यूअरशिप से फ़ायदा क्या होता है? जब भी आप आईपीएल देखते हो तो बीच में जो 10 सेकंड के एड्स आते हैं, उस एक ऐड के लिए 12 से 13 लाख रुपए होते हैं, जो सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिनों का मिला के देखो कि कितने मैच हुए, कितने घंटे टीवी वगैरह में आया, तो ये बहुत ही बड़ी रकम हो जाती है। फिर आते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी कि आईपीएल से पहले अपना नाम लिखवाने के लिए। फॉर एग्जांपल वीवो आईपीएल, यहाँ पे वीवो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है आईपीएल से पहले अपना नाम जोड़ने के लिए। तो वो टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी काफ़ी पैसा मिलता है इनको, जिसका 60% फिर बीसीसीआई रख लेती है और बाकी टीम में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्लेयर्स के कपड़े, जिस पे काफ़ी मीम भी बनी होगी। तो प्लेयर्स के कपड़ों पे भी एड्स करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा देती हैं कंपनियाँ। लेकिन ना सिर्फ कपड़ों में, बल्कि हेलमेट्स में और बैट्स में, यहाँ तक कि जो स्टेडियम की बाउंड्री रहती है वहाँ पे नाम लिखवाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। वो भी एक तरह की ऐड ही है। उस सब के बाद टीम अपने ब्रांड्स का प्रमोशन प्लेयर से ही करवा लेती है, और जिनके कारण उनके खुद के जो अलग से प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे चलने लगते हैं और उनके टीम का प्रमोशन तो हो ही रहा होता है। और कई सारे अलग अलग ब्रांड्स के लिए भी प्लेयर्स प्रमोशन करते हैं, एड्स करते हैं बेसिकली। अब हर टीम की अपनी मर्चेंडाइज भी होती है जो अपने टी शर्ट वगैरह बेचती है और फैंस खरीदते हैं, जिसका सारा पैसा जाता है टीम ओनर्स की तरफ। अब जब कोई टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ना सिर्फ ब्रांड की तरफ से बल्कि टीम की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अब अगर किसी भी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है तो ना सिर्फ उसको ब्रांड की तरफ से ज़्यादा पैसा मिलेगा, बल्कि उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण से जब कोई टीम को खरीदेगा तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इतना सब होने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पैसा कमाती है आईपीएल। और हमें देखने को मिल रहा है कि आईपीएल की जो व्यूअरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण ये दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग है, लिटरली दुनिया की। और इस हिसाब से आपको पता चल चुका होगा कि कितना पैसा कमा रही है बीसीसीआई। और इसका पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को जो देख रहे हो आईपीएल रोज। तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसे ऐप हैं, सिर्फ आईपीएल के चलते ही चल रहे हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं। और जैसा कि मेरा दोस्त भी इसमें लगा रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि इसका फर्स्ट प्राइस था लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए। अगर तुम्हारी टीम बिल्कुल परफेक्ट सही निकली तो पता नहीं कैसे वर्क करता है ये, लेकिन तुम समझ सकते हो कि अगर एक ऐप इतना पैसा दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ टीम बनाने के लिए, तो उसे कितना फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर इस ऐप को जो सिर्फ आईपीएल पर टिका हुआ है
उसे इतना फायदा हो रहा है तो आईपीएल को कितना फायदा हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में आईपीएल का क्या असर पड़ता है। अब जैसे कि आईपीएल इतना ज्यादा पैसा कमा ही रही है तो उसका इंडियन जीडीपी में बहुत बड़ा असर तो पड़ना ही है। एक सर्वे के मुताबिक 2021 में 60 दिन के टूर्नामेंट ने लगभग 11.5 अरब रुपए कंट्रीब्यूट किए थे इंडियन जीडीपी में, जो कि होंगे लगभग 182 मिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर इंडियन जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर की, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा हिस्सा आईपीएल डोनेट कर रही है। फिर आता है टूरिज्म। अब जैसे कि आईपीएल में सिर्फ इंडियन प्लेयर्स तो रहते नहीं हैं, कई सारे प्लेयर्स बाहर से भी आते हैं। तो उन प्लेयर्स को देखने के लिए बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और ना सिर्फ इंडिया में ही आईपीएल पॉपुलर है, बल्कि कई जगहों में है। क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, तो वो लोग इंडिया में भी आते हैं ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लीग है, आप सबको पता है, जिसके कारण टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल के ही कारण पूरे टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म में 30% रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा देखने को मिला था, सिर्फ आईपीएल की वजह से। तीसरा है जॉब्स। आईपीएल बहुत बड़े स्केल्स में इंडिया में जॉब जनरेट करता है, जो कि इफेक्टिवली इंडिया की इकोनॉमी में साथ देते हैं। यूएन जनरल असेंबली फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के हिसाब से आईपीएल 3.2 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है। ऊपर से जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं और गैजेट्स हैं, इनका जो मार्केट था वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि बढ़ के अब हो चुका है लगभग 40 अरब रुपए का। और इसमें क्रिकेट का या फिर यूँ कहूँ आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी तो आप जानते हो, जैसे कि बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं जो यहाँ के कल्चर्स की चीज़ें ट्राई करेंगे ही। तो ऑब्वियसली एक तरह से टूरिज्म ही है ये, जो कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ देखना चाहेंगे, कुछ अलग देखना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर ऑलरेडी बहुत डाइवर्स है। और जब और लोग आते हैं तो फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ की चीज़ें देखना और ट्रैवल करना। इसी तरह होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस जो होते हैं वो भी बहुत चलते हैं। आईपीएल के टाइम पे स्पेशली होटल बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ प्लेयर्स को ट्रैवल करना होता है डिफरेंट जगहों में जाने के लिए, और उनके जो प्लेयर्स रहते हैं वो भी बहुत सारी नई कुजीन ट्राई करना चाहते हैं। जैसे कि अब लोग आ रहे हैं तो उन्हें इंडियन खाना खाना पसंद आएगा, या फिर अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का खाना खाना पसंद आएगा। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रही होती है, जो कि इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी में असर तो करेगी ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैक्स। बीसीसीआई एक बड़ी खतरनाक कंपनी है। वो पहले एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर थी, जिसके कारण उसे कभी भी टैक्स देना नहीं पड़ा। उसके बाद जब आईपीएल आया तो उसे एक एंटरटेनमेंट या फिर यूँ कहूँ कि कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखा गया, जिसके कारण अब बीसीसीआई को टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि अच्छी बात ही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा तभी तो वो नई चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी और बेहतर बनाएगी इंडिया को, अगर नेताओं की जेब से पैसा बच पाया तो। खैर, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।